खुदा साहब कल आपको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, एहतजाज पुरअमन एहतजाज कर रहे थे आप, क्या वजह बनी, कहाँ लेके गए आपको, ये कहानी तो सुनाए जरा। देखें आप सारी माशाल्लाह चैनल्स और सारे हमारे जर्नलिस्ट बरादरी जो है, साफ़ी बरादरी, सारे लाहौर में आप लोगों ने भी कैमरे लेकर आप भी फिर रहे थे, कहीं आपको फायरिंग की नज़र आया है? कहीं फायरिंग का या कहीं कोई पत्ता भी टूटा हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पुरअमन एहतजाज के शाखसाने में नतीजे में? मैं भी जाहिर है कि MNA की हैसियत से और हमारे जितने टिकट होल्डर से 34 के 34 हमने लाहौर के, उनके जो है था कि हमने पुरअमन तौर पर जो है रैलियां निकाल के और हमने यहाँ GPO चौक पर इकट्ठा होना था। चुनाचे मैं क़यादत कर रहा था, मेरे नीचे 4 MPs थे और मैं जब कैंट कचहरी के सामने पार्किंग के सामने से हमने जो है कतार लगाई और मैं अभी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मेरा ड्राइवर मेरे साथ है और कोऑर्डिनेटर मेरा अदनान साथ है और जनाब DSP SHO नॉर्थ कैंट आ जाता है इदरीस और वो फरमाते हैं कि मैंने कहा खैरियत, कहते हैं सर बस 1 मिनट, वो DSP राना अशफाक को बुला लिया। राना अशफाक साहब आए तो उन्होंने फरमाया कि जी मेरे साथ तशरीफ़ लाए। मैंने कहा जी कोई वारंट है, कोई FIR है, कोई आपके पास स्पीकर का इजाज़तनामा है? क्योंकि अगर MNA को गिरफ्तार करना हो तो फिर स्पीकर की इजाज़त ज़रूरी है कानून के तहत। तो कहता है जी वहीं बात करते हैं, आप दफ्तर में चल के बात करते हैं। समझ आ गई मुझे, चले। मैं तो जाहिर है चूँकि 5 दिहाई मेरा तो कानून से ही है, मैंने कोई रेजिस्ट तो करना नहीं था ना ही उसका, और फिर वैसे भी वो उनका जबर होता है, आपको पता ही है। मैं उसके साथ चला गया तो मुझे पहले तो नॉर्थ कैंट के थाना में वहाँ उनको जगह ना मिली, कोई कमरे फिरता रहा, SP का कमरा फलांगा कमरा फलांगा, वो बंद से। फिर उसके बाद मुझे ले गया साउथ कैंट के थाने में, वहाँ SHO का कमरा खुलवा कर मुझे बिठा दिया। माजूद खवा भी थे क्योंकि पुलिस का रद्द-ए-अमल कैसा था, ये तो कर तो रहे हैं, लेकिन रद्द-ए-अमल कैसा था उनका? बहुत माजरत खां थे। अच्छा, कहते हैं जी ऊपर से हुक्म है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो जो है मुलाजिम है। तो मैंने कहा कि देखो कायदे आज़म ने 1948 में कहा था ब्यूरोक्रेसी को कि देखो भाई, गलत हुक्म ना मानना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप अवाम की टैक्सों से आपको तनख्वाहें मिलती हैं और आप अवाम के खादिम हो। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हुकूमतों के गलत फैसलों पर अमल जो है वो मुनासिब नहीं। खुदा साहब कल छोटे बच्चे थे गाड़ी के अंदर, बुजुर्ग भी थे, उनको भी उनके ऊपर भी तशद्दुद हुआ, हरासमेंट हुई। छोटे बच्चे गाड़ी के अंदर थे और गाड़ी के ऊपर जो है डंडे चल रहे थे। तो ये कहाँ जा रही है पंजाब हुकूमत? मरियम नवाज तो कहती है अपोजिशन के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, और एक तरफ ये रवैया है, तो फिर आप क्या देख रहे हैं इसको? पहले तो ये मुझे कोई समझा दे कि हुकूमत है किसकी। मरियम के पास हुकूमत है? मुझे तो समझ नहीं आती है कि अगर ये बातें करते हैं इस किस्म के कि जी बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक, औरत की जो है हुर्मत और जाने क्या क्या बातें, कंसिलिएशन की फलानी, मैं सारे पंजाब की वजीर आला हूँ, मैं किसी अपनी पार्टी की नहीं हूँ, मैं तो सबकी हूँ और मेरे से किसी की जाती नहीं होगी। तो ज़रा पूछे तो सही पहले, आपकी या तो ज़ुमानवियत या आप खुद रूथलेस हो। IG आपने वही रखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी वही है जो PDM की हुकूमत और केयरटेकर हुकूमत की थी। बिल्कुल। तो या तो कहेंगे ये तसलसल आपका चला आ रहा है, या फिर कहें कि कोई और हुकूमत चला रहा है, फिर कोई somebody else is playing the shots। अच्छा खुदा साहब तो फिर देखे ना, देखिए मुल्क तो पाकिस्तान एक है ना। इस्लामाबाद में तो कोई ऐसी चीज नहीं हुई है, KPK तो जाहिर है कोई ऐसी चीज होना ही नहीं थी, ना सिंध में इतना तशद्दुद हुआ है, ना बलोचिस्तान में हुआ है। पंजाब ही की धरती को क्यों ये खुसूसियत हासिल है कि वहाँ ही तशद्दुद किया गया है पुलिस का। और फिर आपने देखा होगा कि 6 पर्चे हुए हैं यहाँ। हमारे शाहदरा से जो 3 MPs आ रहे थे, जो लेकर पुरअमन जुलूस लेकर आ रहे थे शेखुपुरा से, उनको शाहदरा में गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर पर्चा हुआ। 51 लोगों पर पर्चा हुआ और फायरिंग का शदीद पर्चा हुआ। और इसी तरह जो है हमारी पुरानी अनारकली में पर्चा हुआ, उसमें भी यही शदीद फायरिंग और जो है। फिर इसी तरह जो है हमारे गली में पर्चा हुआ, उसमें भी यही शदीद फायरिंग और जो है।
फिर इसी तरह जो है हमारे नॉर्थ कैंट का तो हुआ पर्चा, मेरे ऊपर तो अलहदा हुआ जो 290 और 291 का हुआ कि जी इन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक करके जो है इश्तिहाल। लेकिन मेरे ड्राइवर पर और मेरे कोऑर्डिनेटर पर तो दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करवाए जी। और इसी तरह जो है 6 पर्चे दर्ज हुए इस बैरिस्टर सलमान अकरम राजा पर भी पर्चा दर्ज किया कि उसने भी ट्रैफिक ब्लॉक करके। अच्छा, फिर मजे का खेज बात ये है कि मैं अकेला पकड़ा, 20 लोग और थे जो ना मालूम वो भाग गए। अच्छा, यानी मेरे साथ और किसी को नहीं पकड़ा, आपको अकेले को पकड़ा। अच्छा खुद साहब ये बताएं कि अब 23 मार्च में एक जलसे का ऐलान भी किया हुआ है, तो ये जलसा कैसे करेंगे? आप लोग यहाँ पे रैली निकालते हैं, जुलूस पकड़े जाते हैं, पुलिस आ जाती है, 5-5 हज़ार पुलिस तैनात है, तो यहाँ से काफिले कैसे इस्लामाबाद जाएंगे? कोई बड़ा क्रैकडाउन ये कर देगी पुलिस, फिर आप क्या तो क्या ये यौम पाकिस्तान के एक किस्म के ज़ाहिरीन ही हुए ना जी, जो मुकद्दस एक त्यौहार के लिए जो पाकिस्तान की दिन के हिसाब से मनाने के लिए अगर कोई एक जलसा हो रहा है तो क्या उसके ये जो है शुरका पर भी ये तशद्दुद करके उनको भी रोकेंगे? तो फिर ये सीधा सीधा कह दें कि हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो फिर पाकिस्तान के दुश्मनी अगर आपने निभानी है तो फिर आप हुकूमत छोड़ दें, माफ़ कीजिएगा। पाकिस्तान के अवाम पहले ही 8 फरवरी को जो बड़ा वाज़े तौर पर एक ऐलान दे चुके हैं और जो फैसला दे चुके हैं, उन्होंने 9 मई का बयानिया मुस्तरद किया है अवाम ने। उन्होंने अवाम ने की सजाएं मुस्तरद की हैं, माइनस या पीटीआई को तितर बितर करना मुस्तरद किया है अवाम ने। और इतना तशद्दुद और जुल्म और बर्बरियत के बावजूद के दुनिया में ऐसा इलेक्शन कभी नहीं हुआ, और फिर भी दुनिया में ऐसी अवाम भी कभी नहीं निकली जिन्होंने उसके बावजूद के सिंबल नहीं था, वो कैंडिडेट को भी ढूंढा उन्होंने कि इमरान का हाथ किस पर है, और उन्होंने सिंबल्स भी ढूंढे, चाहे वो बैंगन को ढूंढा, चाहे वो खिड़की को ढूंढा, चाहे फाख्ता को ढूंढा, चाहे वो लोटे को ढूंढा, चाहे जूते को ढूंढा, यानी सिंबल उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर। मतलब ईद के बाद प्लान है अब निकलने का, एक लंबी तहरीक चलने लगी है, पीटीआई इस पे तैयारी कर रही है, और बाकी जमातों से भी आप राब्ते में थे, उनके हवाले से क्या इस वक्त स्टेटस है? देखें, आपको इल्म है कि मौलाना फजलुर रहमान JUI के सरबराह जो है वो पहले ही ये इंडिया दे चुके हैं। हमारा उनके साथ ये इस नुक्ते पर जो है इत्तफाक है, और हमारी आपस में गुफ्तो शुनीद भी है, कोलैबोरेशन भी है। इसी तरह GDA के साथ हमारा पहले ही पीर पगाड़े के साथ मैंने खुद बात की है, और बिल्कुल है। जमात इस्लामी पुरअज़्म है इस मामले में, और वो भी समझते हैं कि जो कुछ हुआ है इलेक्शन में MQM को 17 की 17 सीटें जो है फ्रॉड के तहत दी गई हैं। इस्लामाबाद की 3 सीटें फ्रॉड के तहत दी गई हैं। पिंडी की 13 की 13 सीटें जो है वो कमिश्नर खुद कह गए कि 70 ईद के बाद अब बहुत मुश्किल है, हुकूमत नहीं चलेगी। देखें, ईद के बाद हमने एक इतना भरपूर तहरीक चलानी है, ये जो मर्जी जबर और तशद्दुद कर लें ना। तो हमारा तो जो इस वक्त PTI की आया है ना, जिन्होंने लोटों ने जाना था वो जा चुके, फिल्टर हो गई जमात, अब तो कुंदन होके आई है। ये तो ऐसा लोहा आया है जो जिस पर कोई इन चीजों का असर नहीं होते हैं। पर्चे तो खान ने भी पर भी 200 किए हैं, पर्चे करते रहे, गिरफ्तारियां करते रहे। अब कौम एक अज़्म कर चुकी है, और 8 फरवरी का जो उन्होंने वाज़े मुसम्मम किस्म का फैसला दिया है, इससे पीछे हटने वाली कौम नहीं है। लास्ट पे ये बताएं कि खान इस वक्त जेल में है, आप उनके वकील भी हैं, क्या देख रहे हैं, कब तक बाहर आ जाएंगे? अडियाला जेल में एक दहशतगर्दी का भी वाकया होने लगा था, वो भी हमने देखा, तो हवाले से क्या है, कोई बातचीत चल रही है? देखिए, बातचीत खान की दोनों बेलें लगी हुई हैं इसी हफ्ते में। अपील भी लगी हुई है, अलकादर ट्रस्ट वाली भी लगी हुई है, बुशरा बीबी की भी लगी हुई है। मुझे तवक्को है और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अदालतों से हमें ये सस्पेंड भी हो जाएंगे, और फैसले भी हमारे कानून और इंसाफ के मुताबिक। ये कोई केस नहीं है, सारे कल ईद से पहले घर आ जाएंगे कह सकते हैं? ईद से पहले आना तो चाहिए, अगर जो कराइन और वाकयात हैं, जिस तरीके से केसेस लगे हुए हैं। मुझे पूरी कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 23 मार्च को खान ही हमारे जलसे की इस्लामाबाद में क़यादत करेंगे। बहुत शुक्रिया।